हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फ़ोन बार बार ऑफ हो जा रहा है, सो आई एम वेरी सॉरी। इस बार ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे जागरूकता की। दोस्तों, इस समय अवेयरनेस का लेवल वाकई में इतना हाई हो चुका है कि इससे पूरा सिस्टम प्रभावित है। एक टाइम था जब इंटरनेट बहुत महंगा था, इंटरनेट तक सभी की पहुंच नहीं थी। दोस्तों, जागरूकता का स्तर भी काफ़ी कम था। तब कहीं पर अगर कुछ भी मनमाने इस तरह का काम होता था तो दोस्तों हम चाह कर भी हम उससे खुद तो प्रभावित होते थे, लेकिन हम समाज को प्रभावित नहीं कर सकते थे। जागरूकता फैलाने में हमें फिजिकल फिजिकल वर्क हमें ज़्यादा करना पड़ता था। दोस्तों हमारे हिस्ट्री की अगर बात करें, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से ही हमने फिजिकल वर्क, हमें जागरूकता लाने का सिर्फ एक ही माध्यम हुआ करता था, फिजिकल वर्क। हम या तो स्ट्राइक किया करते थे, या फिर हम अनशन पर बैठा करते थे, या फिर हम पब्लिक मार्च निकाला करते थे। इससे हम लोगों को जागरूक करते थे। चाहे वो भ्रष्टाचार, किसी भी हमारे सिस्टम में किसी भी चीज़ में भ्रष्टाचार फैली हो, उससे हमें लोगों को बचाने के लिए फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों जब से इंटरनेट इतना वैल्यूएबल हुआ है, उसकी पहुंच सभी तक हुई है, सो अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया है सभी को जागरूक करना। हम एक बटन दबाते हैं और वो मैसेज 100 से 500 लोगों में वायरल हो जाता है कि हाँ, यहाँ पर ये घटना घटी है, यहाँ पर इस ट्रैफिक पुलिस वाले ने किसी से ज़्यादा पैसे वसूल लिए, लेकिन किसी बहुत रसूख वाले किसी नेता विधायक के या किसी मंत्री लड़के को छोड़ दिया सिर्फ पैसे लेकर, और किसी गरीब इंसान को पकड़ लिया, उससे पैसे लिए। कुछ भी अगर हम गलत देखते हैं तो फटाक से हम उसकी वीडियो बनाते हैं और अपने सारे दोस्तों में उसे फॉरवर्ड वायरल कर देते हैं। फेसबुक इसका सबसे ज़बरदस्त माध्यम है, फेसबुक व्हाट्सएप। तो दोस्तों जो अवेयरनेस का जो लेवल है वो तो इसमें बहुत अच्छा है। उसमें हम सभी अपना 100 क्या मुझे लगता है 200% दे रहे हैं। तो हम सभी जागरूक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बशर्ते जागरूकता की जो क्वालिटीज़ हैं उसे हम अपने अंदर कितना ला रहे हैं, उस पर हम कितना एक्शन ले रहे हैं, उस पर हमारी कॉन्शियसनेस कितना काम कर रही है, ये डिपेंड करता है। ये अलग बात होती है। ये नहीं होता कि वीडियो दिखा रहे छोड़ो, ये तो आम बात हो गई है। नहीं दोस्तों, पहल आपको भी करनी पड़ेगी। अगर सिस्टम में अगर आपको लगता है कुछ गलतियां हैं, समाज में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसे आपको संगठित होकर आगे आना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे थे आज का हमारा टाइटल था समाज की अवधारणा, एक्टिविटेशन कॉन्सेप्शन ऑफ सोसाइटी। समाज के क्या, एक सभ्य समाज के क्या क्या गुण होते हैं, या फिर एक समाज में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों बुनियाद जब मजबूत होगी तो आप उसके ऊपर बुर्ज खलीफा ही बना सकते हैं। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है, अगर आपकी बुनियाद मजबूत नहीं है दोस्तों, तो आप इमारतें कितनी खड़ी कर लें, वो इमारत एक दिन नस्ते नाबूद हो जाएगी, ढह जाएगी दोस्तों। तो हमारे समाज के गुण हैं, वो गुण हमारे लिए नींव बुनियाद का ही काम करते हैं। जब हमारे समाज में ये सारे गुण होंगे दोस्तों, यूनिटी, इंटेग्रिटी, आइडियल एथिक्स, लीडरशिप, एजुकेशन, अवेयरनेस, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, सिक्योरिटी, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेक्युलरिज्म, इंडिपेंडेंसी, द एक्सप्रेशन, मोरालिटी, ब्रदरहुडनेस, डिसिप्लिन, ये सभी जब क्वालिटीज हमारे समाज में बढ़िया तरीके से और निखरने लगेगी, तब वाकई दोस्तों हमारे देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तब जापान, चाइना, कोरिया वाले सोचेंगे यार इंडिया जैसा बनते हैं। अभी तो हम सोचते हैं कि यार अमेरिका जैसा बनने के लिए क्या करें। हालांकि कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आज भी ऐसी हैं यूनिवर्सली, जिससे सभी देश प्रभावित रहते हैं। वो चाह कभी हमारे जैसा नहीं बन सकते हैं। वो हेरिटेरी है, वो संस्कृति है, वो परंपरा है। तो दोस्तों समाज में यही गुण होने चाहिए, और हम सभी अपेक्षा करते हैं कि हमारे समाज का प्रत्येक नागरिक इन सभी गुणों को स्वीकारें, उनको अमल करें। लेकिन दोस्तों ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा?
हम बात तो करते हैं समाज में ये गुण होने चाहिए, आप सभी जानते हैं समाज में ये गुण होने चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए, आदर्श और नीति होना चाहिए, समानता, अनुशासन, प्रेम, बंधुत्व, नैतिकता, धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव, मौलिक कर्तव्य सभी होने चाहिए। लेकिन ये एक इंसान में ये गुण आएंगे कैसे? मैं किसी भी एक इंसान को पकड़ के लाऊं, उनको ये सारा पाठ पढ़ा दूं दोस्तों, पहली बात तो वो बोर होगा, दूसरी बात उस पर अमल करने से दूर रहेगा। लेकिन अगर इन सभी टॉपिक्स पर एक मूवी बने, और मूवी बहुत अच्छी हो, एक्शनफुल मूवी हो, तो शायद लोग उससे प्रभावित होंगे। एक फिल्म इंसान की मानसिकता को बदलने का सबसे अच्छा तरीका होता है दोस्तों। हम सभी मूवी से, हम सभी फिल्मों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मोटिवेशन का सबसे अच्छा तरीका अगर कोई होता है तो वो है फिल्म जगत। इसीलिए फिल्म जगत दोस्तों इतना फल फूल रहा है, उसकी फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग इसीलिए है। तो दोस्तों इसका ये मतलब नहीं कि हम सभी फिल्मों में आ जाएं अपना करियर छोड़कर दोस्तों। जिसमें जो टैलेंट है वो उस हिसाब से मैं करियर में हीरो बन सकता है। तो कैसे इन गुणों को, समाज में ये गुण होने चाहिए दोस्तों, कैसे हम इन गुणों को एक इंसान में इम्प्लीमेंट करें? दोस्तों नई शिक्षा नीति सरकार लाई है, हमारे मोदी जी ने नई शिक्षा नीति की बात की है। तो मुझे लगता है दोस्तों नई शिक्षा नीति का जो मूल विषय है, उसका जो एक मौलिक विषय है, मुझे लगता है दोस्तों, मेरा ये मानना है, पता नहीं आप मेरी बातों से कितना सहमत होते हैं, मुझे लगता है दोस्तों हर एक बच्चा जब वो कक्षा 5वीं 6वीं में पहुंचता है, दोस्तों मुझे लगता है उसे तकनीकी कह सकते हैं, और आप बाकी कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें उसे हम सभी सिखाते हैं कि आप उसे पढ़ाई के साथ साथ उसे हम कार्यकुशल बनाते हैं, उसे हम वोकेशनल बनाते हैं दोस्तों, जिससे कि वो अपना रोजगार कर सके। उसमें हम हर सब्जेक्ट की ज्ञान उसके अंदर भरने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों नई शिक्षा नीति के तहत हमें मौलिक विषयों में हमें समाज के गुणों के बारे में बात करनी चाहिए, और समाज के गुणों का पहला जो पार्ट होता है वो समाज के गुणों के बारे में ही होना चाहिए। हर बच्चे, एक बच्चा हमेशा सीखने के लिए आतुर रहता है। सीखने की सबसे अच्छी उम्र बचपन होती है दोस्तों। तो अगर हर बच्चे को बचपन से ही पहला पाठ अगर समाज के गुणों के बारे में पढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है दोस्तों बचपन से ही उसका ये माइंडसेट बन जाएगा, वो समझेगा कि हाँ ये चीजें क्या होती है। दोस्तों किसी बच्चे में ना कोई छल होता है, ना कोई कपट होता है, वो बस बच्चा होता है, बस वो खेलता कूदता मस्त रहता है, वो सभी से दोस्ती करता है। किसी बच्चे को नहीं पता है कि मेरा दोस्त कौन दोस्त मेरा हिंदू है, कौन दोस्त मेरा मुसलमान है, कौन दोस्त सिख है, कौन ईसाई है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे सभी दोस्तों से घुले मिले होते हैं। बच्चों को अगर हम ये चीज सिखाएं, अगर हम बचपन से ही अगर हम बच्चों में ये चीजें हम उन्हें सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि वही बच्चे हमारे आने वाले कल में हमारे सभ्य समाज की सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल, सबसे एक आप ऐसा कह सकते हैं कि वही समाज को आगे ले जाएंगे, जिन्हें हम एग्जाम्पल तौर पर कहेंगे कि हाँ अब हमारा देश आगे बढ़ रहा है। दोस्तों किसी भी समाज को अगर एक शुरू से अगर एक नियम में बांधना है, उनमें नई चीज़ें उनमें इम्प्लीमेंट करनी है, तो मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति में हमारे पीएम साहब को, मेरे शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी हैं, उनसे मेरा निवेदन भी है, उनसे मेरी विनती भी है कि विषय आप चाहे जो भी नए पढ़ाएं, उनमें हर तरह के ज्ञान का आप विकास करें। लेकिन मुझे लगता है कि हर बच्चे में जब वो कक्षा 5 पास करे, कक्षा 5 पास करने के बाद दोस्तों बच्चों का जो कॉन्शियसनेस है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, वो चीज़ों को समझने लगते हैं। कक्षा 5 से आप
मेरे हिसाब से कक्षा 5 दोस्तों अच्छा रहेगा। जब हम लोग कक्षा 5 में हुआ करते थे तो हम लोगों का तो एक बचपन हुआ करता था, लेकिन आपके बच्चे वो कहने के लिए क्लास 5 में होते हैं, लेकिन दोस्तों होते बहुत एडवांस हैं। वो बेहतर अपने समाज के, वो कक्षा 5 से ही बच्चे अपने समाज से ही सीखने लगते हैं। बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है, फिर वह अपने समाज से सीखता है। तो दोस्तों हम अपने समाज को तो हम बिल्कुल हम बदल सकते हैं, अलग उसके कई तरीके होते हैं हमारे समाज को बदलने के। लेकिन हमें लगता है दोस्तों हमारे समाज को अगर हमें एक नई पीढ़ी का निर्माण करना है दोस्तों, सब समाज के अंतर्गत हमें अगर एक नई पीढ़ी का निर्माण करना है तो हमें आज से ही, अभी से ही हमारे बच्चे जो हमारे कक्षा 5 कक्षा 8 के बच्चे हैं उनके विषयों में ऐसे मौलिक विषयों का होना बहुत जरूरी है, ऐसे मौलिक विषयों का मेंशन होना बहुत जरूरी है। तब जाकर हमारे आने वाले कल में सब समाज के उदाहरण और सब समाज के गुण उत्पन्न हो पाएंगे। जब बच्चे शुरू से इन चीजों को